क्वेश्चन नंबर 2, ये वाला क्वेश्चन ही बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, 3-4 बार आ चुका है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11। हमसे बोला गया कि हमारे पास बेटा दो इक्वेशन है, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11 एंड दूसरी इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 4y माइनस 24। ये पहली इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। दो इक्वेशन तुम्हें दिखाई दे रही है, ये पहली इक्वेशन और ये वाली दूसरी इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और उसके बाद बेटा फिर हमें क्या फाइंड करना है इसमें। क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया ना। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे और उसके बाद फिर हमें इसमें m फाइंड करना है। चलो सॉल्व करते हैं, कौन से मेथड से सॉल्व करें इसको। सब्स्टिट्यूशन आ गया। अगर थोड़ा बहुत कमी अभी भी रह गई होगी ना सब्स्टिट्यूशन सीखने में, अगर मान लो वैसे दो क्वेश्चन अपन ने कर लिए, मुझे लगता है सबको समझ में आ भी गया, लेकिन फिर भी अगर 1-2% गुंजाइश रह गई किसी को, शायद थोड़ा बहुत कम समझ में आया हो, अब सबको बेटा 1000% समझ में आएगा। 100% नहीं, अब 1000 होगा सीधे, क्योंकि इसके बाद इसमें कुछ बचा ही तुम लोग को सीखने के लिए। उसके बाद तो मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दूंगा करने के लिए, कर लोगे। चलो चेक करेंगे, वो टाइम भी आएगा, फिलहाल इसको सॉल्व करते हैं। तो बेटा तरीका क्या था, फ्रॉम इक्वेशन नंबर, वेरी गुड, इक्वेशन नंबर 1 से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे, है ना, ठीक है। तो 2x इज इक्वल्स टू 11 माइनस, अब 2 भी डिवाइड में जाएगा, x इज इक्वल्स टू 11 माइनस 3y अपॉन में 2। ये कौन सी इक्वेशन हो गई, थर्ड इक्वेशन। यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू निकल कर आ गई कि नहीं आ गई। अब इस x की वैल्यू को हम कहाँ पुट करेंगे, अरे वाह, अब आ गया, मतलब सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू को उठाकर हम सेकंड इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। तो सेकंड इक्वेशन क्या है, 2x, x की जगह बेटा मैं डायरेक्ट पुट कर दूं यहाँ पर 11 माइनस 3y अपॉन में 2, फिर माइनस 4y और इज इक्वल्स टू में माइनस 24। बोलो बेटा एनी टाइप ऑफ समस्या, सभी को समझ में आ रहा है। या 2 से 2 डिशुम क्या बचा, 11 माइनस 3y माइनस 4y और माइनस का 24। अब यहाँ देखो ये वाला 11 वहाँ जाएगा कि नहीं जाएगा, तो वहाँ 24 जो था माइनस का, उसके बगल में एक माइनस का 11 भी आ गया, और यहाँ क्या बचा, ये माइनस 3y माइनस का, साक्षी समझ में आ रहा है, पक्का ना बेटा, झूठ बोलोगे तो गला दबा दूंगा तुम्हारा। हाँ, माइनस 3y माइनस 4y कितना होगा, अब देखो बेटा आगे माइनस 7y माइनस 24 और माइनस 11 बिकम माइनस 35, माइनस में माइनस डिशुम, y इज इक्वल्स टू 35 अपॉन में 7 1 और 7 5 y इज इक्वल्स टू, y कितना आ गया, y को उठाकर बेटा कहाँ पुट कर दे थर्ड इक्वेशन में। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर थर्ड, y की वैल्यू उठाकर थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे। तो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 11 माइनस 3, y की जगह पर 5, 11 माइनस 3 5 15 अपॉन में 2। उसके बाद यहाँ पर 11 माइनस कितना होगा, माइनस 4 अपॉन में 2, ये कट जाएगा, कितना बचा, तो यहाँ हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, x भी आ गया माइनस 2, y कितना आ गया 5। क्वेश्चन क्या बोला गया था कि x की वैल्यू और y की वैल्यू निकालने के बाद में हमें m फाइंड करना है। अगर हमारे पास y इज इक्वल टू कितना दिया गया है, y इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, mx प्लस 3, तो हम यहाँ लिखेंगे नाउ y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3, y की वैल्यू 5, x की वैल्यू प्लस 3, 5 इज इक्वल टू m का बेटा -2 से मल्टीप्लाई करो, ऐसे होगा कि नहीं होगा, ये वाला 3 यहां आ जाएगा, 5 माइनस 3, ये 2 हो जाएगा, माइनस का 2m, माइनस का 2 यहाँ डिवाइड में लेकर आ जाओ, 2 अपॉन माइनस 2 इज इक्वल्स टू, कट के कितना आ गया, तो m की वैल्यू कितनी आ गई, क्वेश्चन यही तो पूछा था हमसे कि m की वैल्यू कितनी होगी। समझ में आ गया सभी को, पक्का समझ में आ गया।
सिंपल क्वेश्चन था ना, ठीक है।